को थोड़ा टेक्निकल इंटरट्रेड से थोड़ा सा पोजिशनल और टेक्निकल में फंडामेंटल का तड़का, ये क्लासिकल तड़का अगर आप इसको सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ मौजूद है बिल्कुल एक सही शख्सियत अनु जी मौजूद है हमारे साथ। अनु जैन, प्रेसिडेंट 361 की। अनु जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ये पिछली मुलाकात से इस मुलाकात के बीच में हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। ये सीज फायर इसने सडनली आपको 22,200 से 22,500 की ट्रैजेक्टरी से लाके 24,200 पे खड़ा कर दिया। थोड़ी टर्बुलेंस थी पिछले कुछ दिनों में, बट फैंटास्टिक और अच्छा बिहेवियर ये था कि आपने 20 डेमा को परसों होल्ड किया उस कोलैप्स में। टेक्निकल स्ट्रक्चर, जस्ट को टेक्निकल स्ट्रक्चर निफ्टी बैंक आपको क्या कह रहा है इस वक्त मुझे? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। जो आपने सही बात बोली, वो जो परसों का क्लोज था ना, कि जब आप एक अनसर्टेनिटी के पीरियड में जा रहे हैं और जो पहले निफ्टी हमेशा सेल ऑफ करके जाता था, उस दिन सेल ऑफ में ओपन होके और स्ट्रेंथ में गया था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि वीकनेस में काफी कुछ कमी हो चुकी है। या कह लीजिए कि लोगों को विश्वास था कि प्रोबेबली ये जो सीज फायर है ये शायद कंटिन्यू करेगी। आई मीन विच एवर वे, फंडामेंटल ड्राइविंग द टेक्निकल और टेक्निकल ड्राइविंग द मार्केट। तो ये आज मुझे ओपनिंग सरप्राइज नहीं करी। आई थिंक नाउ जो क्रूशियल लेवल है स्पेशली फॉर निफ्टी, वो 24,200 से 24,250 है जहां हम खुले हैं। इसके बाद अगर ये होल्ड करता है तो वो दो चीजें कर सकता है। या तो आप थोड़े दिन साइडवेज जाएंगे, अगर जिस तरीके से अनसर्टेनिटी है आप शायद साइडवेज 3 से 4-5 सेशन जा सकते हैं। या अगर वो मोमेंटम टूल पकड़ता है तो आप 25,000 की तरफ, वो 24,750 से 24,500, 25,200 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है जिसको क्रॉस करने में काफी मेहनत लगेगी। However, having said that, I would say कि इंडिविजुअल स्टॉक्स आपको काफी बेटर प्लेस देंगे। आपका बैंक निफ्टी जो है वो भी जिस तरीके से आपने मेरे को बताया, वही मैं कह रही हूँ कि 57,500 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बट कैन एन HDFC आउट परफॉर्म? हाँ, कर सकता है। कुछ नॉन निफ्टी, नॉन बैंक निफ्टी स्टॉक्स भी ऐसे हैं। आपका पूरा EMS स्टॉक 30 से 40% डाउन है। वेरियस रीजन, सम फंडामेंटल, सम टेक्निकल। बट जो मैं आज केन्स को 4,000 के ऊपर देख रही हूँ और डिक्सन को करीब 10,800 के ऊपर देख रही हूँ, अगर वो 11 के ऊपर क्रॉस करता है तो ये नॉन निफ्टी स्टॉक्स हैं, ये पूरा सेक्टर रहेगा। एंड अगर आप फंडामेंटल उसका रीजन देखें ना, कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अब हम क्यूबा को देखेंगे, आई डोंट नो वो ये करेंगे कि नहीं, आई होप ही डजंट डू इट। बट एक चाइना को वो हेड ऑन ले रहे हैं, तो चाइना +1 जो इंडिया बड़े सालों से उस उम्मीद में था कि वो चाइना +1 पे आउट करेगा। आई थिंक जिस तरीके से यूएस के साथ स्टॉक्स हो रही हैं और जिस तरीके से हमें पता है कि अगर टेक से फायरिंग होगी, जो पूरी दुनिया में होगी क्योंकि AI इज कैचिंग अप, तो इंडिया को काफी फोकस अपना मेड इन इंडिया और EMS पे करना पड़ेगा। तो वहां पे आई वुड से गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत पॉजिटिव रहेगी। एंड कहीं ना कहीं जो इस्टेब्लिश स्टॉक्स हैं, एंड उसमें मैं पूरा सेक्टर बोल रही हूँ, मैंने सिर्फ टेक्निकली अभी आपको 2 स्टॉक्स बताए, बट वो पूरा सेक्टर मेरे ख्याल से पॉजिटिव बायस पे रहेगा एंड काफी करेक्ट कर चुका है। तो आई एम नॉट सेइंग अभी भी चीप है फंडामेंटली, बट यहाँ से भी इसके पास एटलीस्ट एक गुड मेकअप कॉल फॉर टेक्निकल 1 मंथ और इवन फॉर 1 ईयर मुझे यहाँ से ठीक लगता है। ओके, रही बात आपने जो ट्रम्प साहब के लाइंड अप का जिक्र किया, वेनेजुएला, देन ईरान, क्यूबा। हाँ, पॉसिबली ही विल गो टू क्यूबा एज वेल। पहले ईरान से निकले। आई मीन ईरान में क्या करते हैं, कैसे एग्जिट मिलता है उनको, एक कंफर्टेबल, सम्मानजनक, एंटायरली डिपेंड्स अपॉन दैट। अच्छा अनुजय, एक और चीज, अब थोड़ा सा पशुपेश। आई मीन किसी भी दिन जब निफ्टी बहुत एक स्ट्रॉन्ग मूव देता है, उस दिन कॉम्बिनेशन IT और बैंक्स का होता है। आज भी अगर आप देखें ये मोमेंटम सस्टेन कर पा रहा है तो उसके पीछे कारण है कि निफ्टी IT 2.5% ऊपर है। इट्स नाउ हेडिंग टुवर्ड्स 50-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। निफ्टी IT में कुछ मिड कैप स्क्रिप्ट्स लाइक परसिस्टेंट, इन्होंने एक अच्छा मूव दिया अप्रैल में। सो फार सो गुड। आपका IT पे टेक क्या कह रहा है, को टेक्निकल्स पे? तो कैवियट, हमने करीब 4650 4700 पे परसिस्टेंट अपने मॉडल में ऐड किया था। हम मिड कैप IT को काफी टाइम से देख रहे थे। जब 4600 आया हमें उसमें थोड़ा कंफर्ट लगा। हम बेसिकली कोफोर्ज और परसिस्टेंट के बीच में डिसाइड करने की कोशिश कर रहे थे। जिस तरीके से मूव दिया है, आई थिंक कि अब ये फुली काइंड ऑफ परसिस्टेंट तो काफी फुली वैल्यूड हो गया है। कोफोर्ज में शायद थोड़ी सी और जगह होगी, बोथ फंडामेंटली एंड टेक्निकली।
बट ओवरऑल आई थिंक जिस तरीके से मैंने आपको ईएमएस सेक्टर बोला, जो दूसरा सेक्टर है वो होगा आपका एआई रिलेटेड स्टॉक्स। वो नेसेसरली आपके बिग टेक नहीं होंगे। बिग टेक आपको थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग दे सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ क्वार्टर रिजल्ट्स कम इन। बट आपका जो एक मिड कैप स्मॉल कैप में दैट होल बास्केट ऑफ नेटवेब, E2EE, फ्रैक्टल, ये सब जो आ रहे हैं, ये आपका एक नया सेक्टर क्रिएट कर रहा है। इसमें से हर कोई परफॉर्म नहीं करेगा, बट जो भी परफॉर्म करेगा वो आपका एक मल्टी बैगर हो सकता है सालों के लिए। तो मेरे ख्याल से वहां पे बहुत फंडामेंटली एंड टेक्निकली नजर रखनी चाहिए। हाँ, निफ्टी मिड कैप आईटी में जो एआई के साथ या सास से थोड़ा आईटी सास से थोड़ा एजेंटिक की तरफ मूव कर रहे हैं, हम उस पर ध्यान जरूर रखें। ओके अनुज जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। मैम, आपने दो Morning, स्पेसेस बताए, ईएमएस स्पेस साथ ही एआई रिलेटेड स्टॉक्स। इन दोनों स्पेसेस पे तो नजर रहेंगी ही, लेकिन क्या आपको लगता है कि ईवी थीम भी अब शायद मार्केट में आ रहा हो? जिस तरीके से दिल्ली में ईवी ड्राफ्ट पॉलिसी हुई है, कैफे नॉर्म्स हमने देखा 2027, क्या एक पोर्टफोलियो का एक्सपोजर थोड़ा ईवी की तरफ भी होना चाहिए? तो इसमें दो चीजें हैं। अगर आपका ले-ऑफ्स जिस तरीके से पूरी दुनिया में होंगे और उसके साथ इंडिया में खासकर, क्योंकि टेक इज अ बिग पार्ट ऑफ आवर हायरिंग जो हम मिडिल क्लास करते हैं, तो मुझे मिडिल क्लास कंजम्पशन में डेफिनेटली अगले एक क्वार्टर के बाद से हिट दिख रहा है। उसमें आपकी फोर व्हीलर्स इम्पैक्ट होंगे कहीं ना कहीं। हाँ, आई मीन रिलेटिवली ईवीज विल बी लेस इम्पैक्टेड एंड बिकॉज पेट्रोल प्राइसेस आर द वे दे आर, तो वो ज्यादा इम्पैक्टेड होंगे। बट मुझे ओवरऑल क्या लगेगा ना, आपका ब्लेंडेड सेल्स जो होगा वो प्रॉब्ली ईवी की तरफ ज्यादा बढ़ जाएगा। बट टोटल सेल्स नंबर, वेदर इट इज मारुति, वेदर इट इज एनी ऑफ देम, आई थिंक इन अबाउट अ क्वार्टर आपको एक पीटरिंग आउट ऑफ ग्रोथ दिखेगी। तो उसकी वजह से मैं उसको एक फ्रंट लाइन स्ट्रैटेजी में नहीं ले रही हूँ। बट आपकी बात बिल्कुल सही है कि हाँ, ईवी के ऊपर डेफिनेटली बेंड ज्यादा रहेगा। बट मैं शायद उसको टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के थ्रू ज्यादा प्ले करना पसंद करूंगी रादर देन फोर व्हीलर। ओके, ठीक है मैम, ये तो ईवी और ऑटो स्टॉक्स पर बात हो गई। अच्छा, एक और स्पेस जिसमें अच्छी खासी तेजी हम देख रहे हैं, दैट इज मेटल स्पेस। अच्छा, सवाल मैम मेरा इस पर ये है कि क्या मेटल स्पेस में जो तेजी है, जो एक्शन है, वो सिक्लिकल मान रही हैं आप, या फिर ये लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है मेटल स्पेस? देखिए, ये ट्रेड पकड़ा था जब आपका डॉलर वीक हो रहा था। अभी डॉलर राइट। स्ट्रेंथ आया था, दिस रिट्रैक्टेड अकॉर्डिंगली। अब इनफैक्ट आपने गोल्ड और सिल्वर को भी वही करते हुए देखा है। आपको बस ये देखना है कि डॉलर इंडेक्स कल पहला साइन दिया है वेयर इट्स कम टू अ लेवल जहां पे 99 तोड़ के 98 पे आया, 97 पे अगर आ गया, 96 पे आ गया, तो ये आपको ऑटोमेटिकली पूरा मेटल पैक फिर से गेन करेगा। गोल्ड और सिल्वर शायद कल गोल्ड सिल्वर ने ऑलमोस्ट 80 टच किया था, वो आपको फिर से वही मूवमेंट दिखाएंगे। तो मेरा व्यू है कि आई कांट टाइम दिस टू दैट एक्सटेंट बिकॉज ये वॉर के हिसाब से और क्रूड के हिसाब से चलेगा। बट आई एम डेफिनेटली पॉजिटिव दैट दिस इज अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड। तो आप चाहे मल्टी एसेट फंड्स लीजिए, चाहे आप गोल्ड लीजिए, सिल्वर लीजिए, कोई मेटल स्टॉक्स लीजिए। मेटल स्टॉक्स में रिस्क ये हो जाएगा कि अगर कहीं पे भी इंडिया में पर से डिमांड डिस्ट्रक्शन हुआ किसी कारण से, बिकॉज मैं बोल रही हूँ कि कंजम्पशन लो हो सकता है, तो वो शायद वर्ल्ड के साथ ना चले। तो इट इज बेटर टू बाय मल्टी एसेट फंड्स एंड कीप gold and silver as a adequate allocation in your portfolio for now. एक थीम जिसके ऊपर बात ना करें तो आपसे बातचीत बेमानी होगी। यहाँ पे हमारा खुद का सुख निहित है और इंटरेस्ट है, दैट्स कैपिटल मार्केट थीम। और वाकई अब लोअर ट्रैजेक्टरी से 2-2.5 महीने अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद मूव्स विजिबल हैं। एक्सचेंजेस ऑल टाइम हाइट हिट कर रहे हैं, एमसीएक्स एंड बीएससी। यहाँ पर अपनी प्लेसमेंट कैसे रखनी चाहिए मैम? प्लेसमेंट पॉजिटिव रहनी चाहिए। वॉलिटिलिटी में वॉल्यूम्स अच्छे हुए हैं। आई थिंक आपको ब्रोकरेजेस ऐसा नहीं था कि बिल्कुल साइडलाइन पे लोग बैठ गए थे। तो मेरे ख्याल से आपको डिसेंट रिजल्ट्स मिलेंगे जैसे जैसे आएंगे। ओवरऑल लोगों ने एएमसी में भी डिस्ट्रीब्यूट किया है अपना पैसा। चार्टिकली भी मैं देख रही थी, तो चाहे वो आईसीआईसीआई प्रू की जो एएमसी है उसमें सिग्नल है, काफी कुछ जो आपके मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे वो वेल्थ मैनेजर्स हैं, चाहे वो डिपॉजिटरीज हैं, चाहे वो केफिन टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, सब में अक्यूमुलेशन इस लेवल पे दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर बैंक निफ्टी
जो लगभग 57,500 के आसपास जा सकता है, तो उसमें आपको बड़े बैंक शायद 3 से 4% मूव देंगे, ये शायद आपको 6 से 7% का मूव दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से है जगह इनमें। वहां जाके लेकिन जैसे मैं बोल रही हूँ कि 25-200 तक आपको एक हेडवे है, जो 24,800 से रेजिस्टेंस शुरू होता है, वो 300-400 पॉइंट का। उसके बाद आपका साइडवेज मार्केट हो जाएगा एंड अगले क्वार्टर तक शायद आप वो टेस्ट करें जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए, शायद वो एक ब्रेकआउट दे। बट ओवरऑल मेरे ख्याल से फिर 25,000 के आसपास इवन दीज सेक्टर्स विल स्टार्ट शोइंग साइड मूव्स। अच्छा, मेटल्स में अपने आप को कैसे प्लेस रखना चाहिए, क्योंकि मेटल्स एक ऐसी कड़ी थी जिसमें वॉलिटिलिटी कम रही बट स्ट्रेंथ ज्यादा रही। मेटल्स पे आपका टेक क्या है इस वक्त? वी आर पॉजिटिव ऑन मेटल, जैसे कि मैं श्रेया को भी बोल रही थी कि मेरे ख्याल से मेटल्स इस बार आपको एक शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं है, एक लॉन्ग टर्म है। प्रॉब्लम यह है कि हमने हमेशा इंक्लूडिंग मी, मैं अपनी बात भी कर रही हूँ, एक मेटल्स एज अ सेक्टर इज ऑलवेज बीन समथिंग जो हम एक हाई रिस्क परसीव करते हैं, एक टैक्टिकल परसीव करते हैं। आई थिंक वो फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर आ गया है एंड आई वुड प्रोबेबली से कि इसमें ये नहीं बोल रही हूँ कि ये अब बॉटम आउट प्राइसेस में है। प्रोबेबली सबकी पिक इस समय स्टील है, मेरी वुड बी नॉन स्टील, वुड बी प्रोबेबली एल्यूमिनियम और ग्राफाइट और एनी ऑफ दीज मेटल्स और कॉपर फॉर श्योर। इसीलिए मैं कह रही हूँ बेटर प्ले है कि अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स ना देख के एक मल्टी एसेट फंड ले ले जिसमें गोल्ड सिल्वर भी हो, तो दैट वुड बी अ पॉजिटिव पिक एंड आई थिंक फॉर अ ईयर टू ईयर एंड हाफ आई वुड बी पॉजिटिव ऑन इट। ऑब्वियसली डॉलर इंडेक्स रिलेटेड है एंड मेरी उम्मीद यही है और मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि डॉलर इंडेक्स एक बार ये इशू खत्म होता है आपका ईरान का, विल स्टार्ट इरोडिंग अगेन।